दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। अमेरिका जो दुनिया भर में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है और जिसने बेशतर ममालिक में अपने फौजी अड्डे बनाने के साथ साथ वहाँ मीज़ाइल सिस्टम फराहम कर रखा है, आज उसी अमेरिका ने चीन की 3 और बेलारूस की एक कंपनी पर पाकिस्तान के बैलिस्टिक मीज़ाइल प्रोग्राम की तैयारी और ताउन के इल्ज़ाम में पाबंदी आयद कर दी है। अमरीकी महकमा खारजा कहता है कि अमेरिका इन 4 कंपनीज को नामजद कर रहा है जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी तरसील में मुलविस रहे हैं। अमेरिका तबाही फैलाने वाले हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि अमेरिका जो यहाँ तबाही फैलाने की बातें कर रहा है, वो खुद इजराइल को गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के लिए अब तक $3 अरब से ज़ायद के हथियार दे चुका है। अमेरिका दुनिया भर में मिलिट्री टेक्नोलॉजी फराहम करने वाली सबसे बड़ी और ज़्यादा कंपनीज के साथ अव्वल नंबर पर है। और यही बात आज दफ्तर खारजा से जारी बयान में भी कही गई है कि हथियारों के कंट्रोल के दावेदार ने मुतादिद ममालिक को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी के लाइसेंस में इस्तिस्ना दिया है, जिसकी वजह से हथियारों की तादाद में इजाफा हो रहा है और इलाकाई अदम तवाज़ुन बढ़ रहा है। अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल में दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि अमरीका की जानिब से ताज़ा तरीन इक़दामात से आगा नहीं है, ताहम तिजारती इदारों पर बैलिस्टिक मीज़ाइल प्रोग्राम से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम बिला जवाज़ है। पहले भी पाकिस्तानी मीज़ाइल प्रोग्राम से मुतालिक इल्ज़ामात पर सबूत के बगैर तिजारती इदारों की फहरिस्तें सामने आई हैं। पाकिस्तान बरामदी कंट्रोल के सियासी इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। अमरीकी इल्ज़ामात की तफसील में जाएँ तो नाज़रीन, अमरीकी महकमा खारजा ने इल्ज़ाम लगाया कि बेलारूसी कंपनी ने पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मीज़ाइल प्रोग्राम को खुसूसी गाड़ियों की चेज़िस फराहम किए हैं। दूसरी तरफ चीनी कंपनीज़ पर अमरीकी इल्ज़ामात के मुताबिक इन कंपनीज़ ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मीज़ाइल प्रोग्राम को मुतल्लिका सामान, मुतल्लिका आलात फराहम किए हैं। एक चीनी कंपनी पर अमरीका ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने पाकिस्तान के खलाई इदारे स्पार्को के साथ मिलकर बड़े कतर वाली रॉकेट मोटर्स की लॉन्च के लिए आलात की फराहमी का काम किया है। जांच के लिए इन पाबंदियों के नतीजे में नामजद कंपनीज और उनसे वाबस्ता अफराद की अमरीका में तमाम प्रॉपर्टीज़ और मफादात को ब्लॉक कर दिया गया है। अमरीका पाकिस्तान के बैलिस्टिक मीज़ाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन का इल्ज़ाम लगा रहा है। यहाँ आपको ये भी बताती हूँ कि बैलिस्टिक मीज़ाइल ज़्यादातर रिवायती के अलावा गैर रिवायती यानी जौहरी हथियार भी ले जा सकते हैं और ये बैक वक्त कई मकामात को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान से मुतालिक कंपनीज़ पर इल्ज़ाम लगाकर पाबंदियाँ लगाने का अमरीकी किरदार नया नहीं है। चंद महीने पहले अक्टूबर 2023 में अमरीका ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मीज़ाइल प्रोग्राम के पुरज़ाजात और सामान फराहम करने के इल्ज़ाम में 3 चीनी कंपनीज़ पर पाबंदियाँ आयद की थी। 2021 में अमेरिका ने 13 पाकिस्तानी कंपनीज़ पर इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी आयद कर दी थी कि ये पाकिस्तान के जौहरी और मीज़ाइल प्रोग्राम में मुबैना तौर पर मदद फराहम कर रही हैं। अब ताज़ा तरीन अमरीकी पाबंदी की टाइमिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पाबंदियाँ ऐसे वक्त में आयद की जा रही हैं कि जब 2 रोज़ पहले ईरानी सदर पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आ रहे हैं और कुछ दिन पहले ही अमरीका ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर एतराज़ात आयद करते हुए खबरदार किया था कि वो हर एक को मशवरा देते हैं कि ईरान के साथ कारोबार करने की सूरत में वो पाबंदियों के दायरे में आने का ख़तरा मोल ले सकते हैं। इन टाइमिंग्स के हवाले से ही और इन पाबंदियों के हवाले से ही बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं अली साहब ज्वाइन करने लगे हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के। बहुत शुक्रिया अली साहब। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा सर, ये जो अमेरिका ने पाकिस्तानी मीज़ाइल प्रोग्राम में के हवाले से मुआवनत के इल्ज़ाम में 4 गैर मुल्की कंपनीज़ को चीनी कंपनीज़ पर पाबंदी आयद की है, 3 इसमें से चीनी है, 1 बेलारूस की कंपनी है, क्या वजह लगती है आपको और इस वक्त अमेरिका के इस एक्शन के नताइज क्या देख रहे हैं, क्या निकलेंगे? जी, इसकी वजूहात और मकासद में दोनों, अगर आप मुझे 2 मिनट दीजिए तो मैं बयान कर देता हूँ। देखिए, बुनियादी बात यह है कि दूसरी दुनिया के बाद जो मगरबी ताकतों ने जो आलमी निज़ाम मुरतब किया, उसका बुनियादी मकसद ये था कि जो पावर है वो और जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके ऊपर अपनी अजारादारी बरकरार रखी जाए और जो हसास टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जो मिसाइल, न्यूक्लियर और इस हवाले से दिफाई इक्विपमेंट की तैयारी में इस्तेमाल होती हैं, उसके ऊपर अजारादारी का जो सिफारती और सियासी और कानूनी निज़ाम दुनिया में मुरतब किया गया, उसको उर्फ़ आम में नॉन प्रोलिफरेशन रजीम कहते हैं, जिसका बुनियादी मकसद ही चंद हाथों में इस टेक्नोलॉजी को की अजारादारी बरकरार रखना है और बाकी ममालिक को इसके हुसूल या इस्तेमाल से बाज रखना है। पहली बात तो जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो तो बुनियादी मकसद है
इस निज़ाम का। दूसरी बात ये है कि जो मिसाइल्स के हवाले से टेक्नोलॉजी होती है, ये बताना ज़रूरी है नाजरीन को, वो डुअल यूज़ होती है ज़्यादातर उसके हिस्से। मिसाल के तौर पे जो आम खलाई रॉकेट होते हैं, जिनको स्पेस लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, उसकी रॉकेट मोटर, उसकी केसिंग, उसका प्रोपेलेंट और बहुत से हिस्से जो होते हैं, वो किसी मिसाइल की तैयारी में भी उसी तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात ये है कि अभी हाल ही में हमारे मशरकी हमसाये भारत ने जो रूस के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन के नतीजे में ब्राह्मोस मिसाइल डेवलप किया और उसको अब वो फिलीपीन को बेच रहा है, उसने उसकी जो रेंज सरकारी तौर पे डिक्लेयर की, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के मुताबिक थी। लेकिन जैसे ही भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर बना, उसने जिस रेंज का मिसाइल डेमोन्स्ट्रेट किया, वो इस बात का सबूत है कि उसूली तौर पे वो उस MTCR के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी रेंज बहुत ज्यादा थी। अच्छा, तीसरी बात ये कि इवन भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत है, उसका जो रिएक्टर है, उसकी टेक्नोलॉजी भी रूस से हासिल की गई है। तो मैं बुनियादी तौर पे साबित ये कर रहा हूँ कि भारत के हवाले से ये जो एक्सेप्शनल और दोहरा म्यार है, ये पूरी दुनिया के सामने वाजे है। दूसरी जानिब एक बात बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की जो पाबंदियां गैर मुल्की कंपनियों पे लगाई गई हैं, हमारे डिटरेंस, हमारी सलाहियत, हमारी तस्वीराती कैपेबिलिटी पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पे दाखिली वसाइल से मुरतब किया गया है। और ये जो पाबंदियां चीनी और बेलारूस की कंपनियों पर लगाई गई हैं, इसका मकसद बुनियादी तौर पे अमेरिका की जानिब से चीन और रूस के जो हामी मुल्क है बेलारूस, उसके खिलाफ माशी दबाव को एक पॉलिसी के तौर पे और क्या इसका एक रीजन, अली साहब, क्या इसका एक और रीजन भी है? वो रीजन भी मैं आपको बताती हूँ सर। ईरानी सदर पीर को आ रहे हैं पाकिस्तान। अब इस वक्त जो है वो पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि उनकी आमद से ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो क्या एक ये वजह है ऐसे टाइमिंग्स पे पाबंदी लगाने की? क्योंकि अभी कुछ अर्से पहले भी, कुछ दिनों पहले भी जब हमारी तरफ से ये इशारा हुआ था कि इसके ऊपर से पाबंदियां खत्म की जा रही हैं, जो रुकावटें हैं वो खत्म की जा रही हैं, तो उस वक्त भी अमेरिका की तरफ से नाराजगी का इजहार हुआ था। देखिए, मैं इस बात को वाजे करना चाहता हूँ कि ईरान या किसी भी और मुल्क के साथ पाकिस्तान के जो माशी और दो तरफा ताल्लुकात हैं, उसका पाकिस्तान की तस्वीराती कैपेबिलिटी, मिसाइल और न्यूक्लियर सलाहियत से कोई ताल्लुक नहीं। ये वाजे करना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान नॉन प्रोलिफरेशन का उसूल है, उसको डबल स्टैंडर्ड समझने के बावजूद उसके प्रिंसिपल पे बहुत जिम्मेदारी और तसलसल के साथ कारबंद है। और पाकिस्तान ने अनलाइक इंडिया बहुत ही जिम्मेदारी का सबूत दिया है। पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी मुल्क के साथ कभी शेयर नहीं की है, जबकि भारत जो है उसने जो है उसूलों की बारहा खिलाफ वर्जी भी की है और इंतहाई गैर मोहतात और जिम्मेदाराना अंदाज में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल भी किया। आपको याद होगा, इनका यही ब्रह्मोस मिसाइल एक दिन मुरीदके में आके गिर गया था। अगर इसी किस्म की कोई सूरत हाल पाकिस्तान से होती, अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास हो रहा होता। तो बात दरअसल ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स एक हकीकत है, लेकिन हमें अमेरिका को ये बावर कराने की जरूरत है कि अगर वो दुनिया में अमन और सलामती को बरकरार रखना चाहते हैं, जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन और को मेंटेन करना चाहते हैं, तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो टेक्नोलॉजिकल एक्सेस के हवाले से यानी कि फेयर अप्रोच अपनाएं, एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएं। एक जानिब जो पहलू सही है, पाकिस्तान की तरफ से इस इल्जाम को मुस्तरद किया गया है सर। तर्जुमान दफ्तर खारजा वो कहती है कि पहले भी कई बार निशानदेही की जा चुकी है कि जो ये आइटम सिविल और कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यानी सर ये अचानक मामला उठकर नहीं आ गया है, ये पहले से डिस्कस हो रहा था, डिस्कशन में था ये मामला। देखिए, ये भी एक हकीकत है। मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान आलमी इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत है और इंतहाई जिम्मेदार ताकत है, लेकिन ये सलाहियत हमने अपने साइंसदानों की दिन रात मेहनत से हासिल की है। इस पे हम किसी दूसरे मुल्क पे डिपेंडेंट नहीं है। इन पाबंदियों का पाकिस्तान की सलाहियत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी किसी के साथ शेयर कर नहीं रहा है, तो ये इल्जाम गलत है। दूसरी बात ये जरूरी बताना है कि
जो चीन के ऊपर माशी दबाव बढ़ाने की अमेरिकी पॉलिसी है, वो एक डिफरेंट मामला है। अगर किसी चीनी कंपनी के ऊपर इल्जाम लगता है या पाबंदी लगती है, तो इसका ओनस उस कंपनी के ऊपर है कि वो ये साबित करे कि ये इल्जाम गलत है, सही है, या उसका दिफा करे। मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों को इस बारे में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो सलाहियत है वो एक हकीकत है। पूरी दुनिया की पाबंदियों और टेक्नोलॉजिकल ट्रायल के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सलाहियत हासिल की है, और हमारे सियासी चेंजेस गवर्नमेंट आने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इंशाल्लाह ना कभी पड़ेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर मुझे ये फरमाइए, ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है कि अमेरिका इस तरह की पाबंदियां लगा रहा हो। 2021 का भी मैंने आगाज में हवाला दिया, 2023 का भी आगाज में हवाला दिया, वहां पर भी कुछ कंपनीज पर इसी तरह के इल्जामात लगाकर पाबंदियां आयद की गई थी। सर ऐसे वक्त में कि जब हम क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी का ऑलरेडी शिकार हो रहे हैं, तो बजाय इस मामले के ऊपर कोई एक्शन लेने के हमें ही दबाने की कोशिश की जा रही है। बहुत अहम सवाल किया। देखिए, इस वक्त हमारे जो मशरकी हमसाया है, उसकी हिकमत अमली के 3 हिस्से हैं। पहली बात यह कि चूंकि वो जानता है कि पाकिस्तान एक बहुत मजबूत एटमी ताकत है, तो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी के जरिए से पाकिस्तान पे जहरियत किसी भी नौइयत की जमीन, फजा और समुंदर से उसके लिए ऑप्शन नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, रवायती एतबार से भी रिटॉर्ट के जरिए उनको दंदान शिकन जवाब मिल चुका है। तो उनके पास 2 ऑप्शंस रह जाती हैं कि वो हाइब्रिड वॉर के जरिए से, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के जरिए से फौज के खिलाफ मीडिया और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके अवाम के दिल में गलतफहमियां और नफरत पैदा करने की कोशिश करे, और दूसरे को बदनाम करे इस किस्म के साजिशी बयानिए के जरिए से। तो हमारे पाकिस्तानियों को इस चीज के ऊपर, इस चीज पे भरोसा होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दिफाई निज़ाम है वो बड़ा स्ट्रांग भी है, और न सिर्फ स्ट्रांग है बल्कि हमारी अपनी ये तमाम की तमाम क्रिएटिविटीज